वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे रेजिस्टर को क्रम में जोड़ा जाता है या किस क्रम में, किस ऑर्डर में रेजिस्टर को जोड़ा जाता है। चलो स्टूडेंट समझते हैं। ए कंप्लीट सर्किट मेड ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, वी नो एंड वी ऑलरेडी read about that. A complete circuit made of many components is required for the flow of current. ठीक है, एक सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए बहुत से कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल मीन्स बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, वोल्टमीटर और भी बहुत चीज़ें हैं, पर अभी हम लोग को रेजिस्टेंस के बारे में समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओके, वोल्टमीटर, अमीटर और बहुत सारी चीज़ और भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ए सर्किट कंटेन मोर देन वन रेजिस्टेंस। रजिस्टर है ये। ए सर्किट कंटेन मोर देन वन रजिस्टर, मतलब एक सर्किट जो है, सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, द रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन फॉलोइंग टू वे। ठीक है, जो रजिस्टर होता है वो सर्किट में दो तरीके से जोड़ा जाता है। फर्स्ट इज सीरीज कम्बिनेशन और सेकेंड इज पैरेलल कम्बिनेशन। तो लेट्स सी नंबर फर्स्ट, सीरीज कम्बिनेशन। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कुछ रजिस्टर को बनाया हूँ। ठीक है, सपोज ए एंड बी। ओके, दिस इज फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकेंड रजिस्टर सी एंड डी, एंड दिस इज ई एंड एफ थर्ड रजिस्टर, एंड दिस इज टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। Okay, this is terminal point. This is first terminal point, this is end terminal point. That means initial terminal point, end terminal point, we can say it. Okay, now C and D, this is first terminal point, this is second terminal point, and this register, this is first terminal point, this is second terminal point or end terminal point. Okay, so let's see in series combination. Okay, we can combine it series wise. How? Let's see. The second terminal of first register, this is second terminal of first register connected to the first terminal of second register. देखो, ये जो रजिस्टर दिख रहा है ए एंड बी, इसका सेकेंड टर्मिनल को क्या करेंगे हम लोग, ये सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, और सेकेंड रजिस्टर का जो सेकेंड टर्मिनल होता है उसको थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। तो इसका जो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, दिस इज R1 फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज सेकेंड रजिस्टर, एंड दिस इज थर्ड रजिस्टर। If the second terminal of first register connected to the first terminal of second register and second terminal of second register connected to the first terminal of third register, as shown on this type of combination known as series combination. तो हम लोग एक सर्किट की बात करते हैं, तो एक सर्किट में कैसे जो है रजिस्टर सीरीज कम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक सर्किट बनाया हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने तीन रजिस्टर को एक ही ऑर्डर में, मतलब एक सीरीज में कंबाइन किया हूँ। दिस इज R1, R2 एंड R3, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड एंड थर्ड रजिस्टर। ओके, अब देखो, साथ ही साथ हमने एक बैटरी भी कनेक्टेड करके रखा है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट करके रखता है। मतलब एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया हूँ मैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, मतलब एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट क्या होता है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल इधर से फ्लो होता है और इस रेजिस्टेंस में पहुंचता है।
ठीक है, इधर क्लियर? ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, चलो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो सेम है, हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग ने लिया था, ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, 3 रजिस्टर लिया था, R1, R2, R3, A B C D E F। ओके, तो व्हाट विल वी डू इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रजिस्टर, देखो जितने भी रजिस्टर दिख रहे हैं A B C D and E F, ये तीनों रजिस्टर का जो फर्स्ट टर्मिनल होता है, ये जो तीनों टर्मिनल, ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रजिस्टर इन द सर्किट आर जॉइंड टू वन पॉइंट एंड द लास्ट इंड ऑफ द रजिस्टर टू अनदर पॉइंट। तो क्या होता है, देखो ध्यान देना जरा, ठीक है, ये जो तीनों रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट इंड जो होता है, ये वाला, ठीक है, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, तो ये तीनों एक पॉइंट में आकर के जुड़ते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है सपोज, ठीक, तो क्या हो गया, तीनों आकर के एक साथ जुड़ेंगे, कैसे देखो, ठीक है, कुछ इस तरह से, देखो, ठीक है, ये हो गया, ये देखो, ये हमने इधर एक बना दिया, देखो तीनों जो है एक ही पॉइंट में आकर के, ये पॉइंट में आकर के जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब इसको हम एक सर्किट में जोड़ देते हैं, तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाया हूँ, ठीक है, ये हमने सर्किट में जोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, एक बल्ब जुड़ा हुआ है और 2 कनेक्टिंग वायर है, और बीच में हमने क्या जोड़ दिया, रजिस्टर, 3 रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर क्लियर? तो आप लोग इसका डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर इन द सर्किट आर जॉइंड टू वन पॉइंट एंड द लास्ट एंड ऑफ द रजिस्टर टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो इसको। चलो स्टूडेंट, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स सी फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सिंपल सा जो सर्किट है मैंने बनाया है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो जब भी बैटरी कनेक्ट स्विच ऑन कर दी जाती है तो क्या होता है, यहाँ से जो चार्ज है, जो करंट है, वो फ्लो होने लगता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होने लगता है, एंड दैट करंट अगर I है, I करंट फ्लो होता है इस सर्किट में, अगर I करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर तीनों रजिस्टर जुड़ा हुआ है, R1, R2, R3, तो ये जो I है, करंट जो है तीनों रजिस्टर में सेम फ्लो होगा, करंट जो है तीनों रजिस्टर में फ्लो होगा, R1, R2 एंड R3, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ रजिस्टर R1 इज V1, तो यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि हम बैटरी जोड़े हैं, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंट को अगर हम V लेते हैं, बैटरी का जो वोल्ट है, ठीक है, यूनिट होता है वोल्ट, ठीक, तो V है ये, तो यहाँ से अगर हम ऑन कर देते हैं स्विच तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ रजिस्टर R1 इज V1, अगर हम R1 को V1 माने एंड R2 को V2 माने एंड R3 को V3 माने, देन एज पर ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखना, वी नो दैट ओम्स लॉ V इक्वल टू I R, दिस इज ओम्स लॉ, ओके, देखो ये है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो R1 इज V1, R2 इज V2 एंड R3 इज V3,
Okay, so therefore we can write it as V1 equal to IR1. क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3. Is that clear? This is equation number first, this is equation number second, this is equation number third. Now we will calculate the total potential difference in series combination. क्या होगा total potential difference? That means V का value, total value of V equal to V1 plus V2 plus V3, and we know, okay, the value of V1, V2 and V3. ठीक है, ये है V1 का वैल्यू, ये V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू. देखो, तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR. सो IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? देखो, IR इक्वल टू यहाँ पे I तीनों में सेम है. ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? I को कॉमन ले सकते हैं बाहर. ठीक है, कॉमन निकाल दिए, बचा अंदर R1 R2 एंड R3. देखो, तो ये I और ये I दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा. बचेगा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, ये फॉर्मूला हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का है. ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सर्किट बनाया हूँ, सिंपल सा सर्किट, जिसमें रजिस्टर को पैरेलल कंबाइन किया गया है. ध्यान देना, दिस इज बैटरी. पोटेंशियल डिफरेंस जिसका होता है, देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ओके, तो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर. इफ द रजिस्टर, देखो, जब भी हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वायर को, तो यहाँ करंट फ्लो होने लगता है. दैट करंट इज I. क्या? करंट को I से डिनोट किया गया है. I करंट फ्लो होता है यहाँ पर. तो जब ये I करंट फ्लो होगा इस वायर से होकर के और इस पॉइंट में पहुँचेगा, तो यहाँ आने के बाद देखो, इस करंट को फ्लो होने के लिए 3 रास्ते दिखते हैं, 3 वे. ये वाला एक रास्ता, ये वाला एक रास्ता, ये वाला एक रास्ता. तो यहाँ पहुँचने के बाद जो करंट है वो इक्वली, ठीक है, इक्वली जो है तीनों रास्ते में डिवाइड हो जाएगा. इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा. तो फर्स्ट अगर करंट इधर जाएगा तो इसको हम क्या माने? I1 अगर मानते हैं, और इसको अगर I2 मानते हैं, और इसको अगर I3 मानते हैं, देन ओके. अब देखो, रजिस्टर क्या है? R1 R2 एंड R3. सो if the register R1 R2 and R3 the same amount of current flowing in I1 I2 and I3, so respectively, then according to Ohm's law क्या होता है, यहाँ आने के बाद करंट जो ना तीनों में इक्वली जो है सेम अमाउंट करंट फ्लो होता है तीनों में. उसके बाद फ्लो होने के बाद सीधा आगे बढ़ता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? देखो, ओम्स लॉ क्या बोलता है, 2 तरह से ओम्स लॉ बता रहा है. ठीक है, V इक्वल टू अगर IR होगा तो यहाँ से अगर हम I को अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है, अगर हम देखो I1 I2 और I2 को ले, I3 को ले, ठीक, I1 I2 एंड I3, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू, देखो यहाँ से इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से ले रहे हैं ना, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2, एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3. एंड वी नो दैट I इक्वल टू V अपॉन R क्या होता है? I V अपॉन R होता है. बट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. देखो यहाँ पर हमने I1 I2 और I3 को सिर्फ I माना है. क्यों? क्योंकि जो करंट है वो तीनों में इक्वली फ्लो हो रहा है, सेम अमाउंट फ्लो हो रहा है. यहाँ अगर देखोगे तो जो करंट है वो तीनों में सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम I1 I2 एंड I3 को I मान सकते हैं. ओके, देन इन द अबव इक्वेशन वी कैन राइट इट एज, देखो I इक्वल टू होता है VR. ओके,
तो वी आर का देखो वी आर, सो वी आर इक्वल टू वी अपान आर वन प्लस वी अपान आर टू प्लस वी अपान आर थ्री। ओके, आई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं, आई इक्वल टू वी अपान आर होता है। ओके, कैसे देखो कैसे किया हम लोग, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। देखो आई का वैल्यू वी अपान आर, आई वन का वी अपान आर वन, आई टू का वी अपान आर थ्री एंड आई थ्री का वी अपान आर थ्री। अब क्या होगा, वी अपान आर इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, वी, कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। यहाँ से दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सर्किट। ओके, तो क्या हमने क्या पढ़ा अभी तक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सर्किट। कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, दो तरीके से। फर्स्ट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा फॉर्मूला, देखो हमने क्या देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या देखा था, वन अपन आर इक्वल टू वन अपन आर वन, वन अपन आर टू एंड वन अपन आर थ्री, ठीक है। एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, एक सर्किट है, सिंपल सा मैं एक सीरीज कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक सर्किट है, ये बल्ब है, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर, दिस आर वन आर टू आर थ्री, इनका वैल्यू अगर लें हम, दिस इज 5 ओम, ठीक है, 5 ओम, 6 ओम एंड 5 ओम, 6 ओम एंड 7 ओम। ओके, क्या होगा देखो, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इसका, ध्यान देना, पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमारे पास है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर आपको कहीं भी सर्किट में इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखे रजिस्टर का, सो यू कैन से इट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, और यहाँ कैसे, कौन से फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू आर वन आर टू एंड आर थ्री, सो 5 प्लस 6 प्लस 7 दैट इज 18 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 18 ओम। इधर क्लियर, ठीक है। और देखो सेम वैसे ही करना है हमको, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस ये तीनों अलग अलग पैरेलल में जुड़े हुए होंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। अगर ये ऐसे है सपोज, ठीक है, ये तीनों, ठीक है, R1 R2 एंड R3, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम। क्या होगा देखो, फटाफट से मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 1 अपन R इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3, सो 1 अपन 2, 1 अपन 3, 1 अपन 4। उसके बाद क्या करोगे, इसको एलसीएम निकाल देना, ठीक है।
पहले दोनों कैल्शियम निकालना, उसके बाद थर्ड कैल्शियम। ठीक, तीनों कैल्शियम निकाल दो, सिंपल सी बात है।